बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। फ्राई ओनियन, तला हुआ प्याज। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। बहुत से खानों में तला हुआ प्याज इस्तेमाल होता है और आप इसको बना के 4 से 5 महीने के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज लिए हैं मैंने तकरीबन 3 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने छील लिया है और इसको मैंने कटर की मदद से एक जैसे इसको काटने हैं। छल्लेदार मैंने काट लिया है और इसको थोड़ा सा धूप में रख के या आप इसको थोड़ा सा जाली में रख के इसका थोड़ा सा पानी आप खुश कर लें, यानी कि इसको ड्राई कर लीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर आप 2 लीटर ऑयल ऐड कर दीजिए। हमने प्याज़ों को डीप फ्राई करना है, इसलिए हमें ऑयल कुछ ज़्यादा ज़रूरत होगी और ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है। तकरीबन ये मीडियम से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपके प्याज सही तरह वो फ्राई नहीं होंगे, इसलिए ऑयल को आपने मीडियम से ज़्यादा गर्म करना है। और फिर इसके अंदर जो हमने प्याज जो लच्छेदार हमने काट लिए थे वो प्याज इसके अंदर आपने ऐड करने हैं। प्याज़ों की आपने कोशिश करनी है, बहुत ज़रूरी स्टेप है कि प्याज एक जैसे कटे होने चाहिए। आप कटर की मदद से काटेंगे तो प्याज बिल्कुल एक साइज़ के और एक थिकनेस में कटेंगे। और अगर यह छुरी के साथ आप काटते हैं तो छुरी के साथ भी कोशिश कीजिए कि प्याज की थिकनेस एक जैसी हो। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, यानी कि अगर छोटे बड़े होंगे तो फिर प्याज की कुछ प्याज कच्चे रह जाएंगे और कुछ इस पर फ्राई हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर प्याज को कटर की मदद से कर दीजिए और प्याज इस कढ़ाई के अंदर आप ऐड कर दीजिए और उसके साथ आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से वो प्याज कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करना है और साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये आप नोट कर लीजिए। इस स्टेप के आपने बिल्कुल मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके प्याज बहुत अच्छे फ्राई रहेंगे और इसको आप 4 से 5 महीने के लिए फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप अपनी प्याज निकालें और अपनी रेसिपी के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जब प्याज हल्का सारा यानी कि फ्राई होना शुरू हो जाए, यानी कि इसके अंदर जब अपना पानी छोड़ दे और थोड़ा सा पानी खुश्क होना शुरू हो जाए तो इसको आपने साथ साथ चलाते रहना है। इसको हमने हल्का सारा गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा तेज़ इसको कलर नहीं देना। अगर ज़्यादा तेज़ कलर देंगे तो हमारी जब हम रेसिपी में या किसी हांडी में इसको डालेंगे तो हमारी हांडी का रंग ज़्यादा ब्राउन आ जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देना है। जब ये देख लें इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको एक जाली के ज़रिए निकाल लेना है। तो लाइट से बिल्कुल गोल्डन कलर देने का ये है कि जब यह बाहर निकलेगा तो इसका भी कलर थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा। अगर पहले से हम तेज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क इसका कलर आएगा। तो आप इसको एक जाली के ज़रिए निकालें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा आपका बाहर आ जाएगा। फिर आपने इसको एक पेपर के ऊपर रख कर आपने इसको थोड़ा सा फैला देना है, ज़रा यानी कि थोड़ा सा इसको खुश्क होने के लिए आपने रख देना। जब इसको हवा लगेगी तो इस पर क्रिस्पीपन ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये देख लें हमने इसको एक कागज़ के ऊपर फैला दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा हवा लगने से इस पर क्रिस्पीपन आ गया है। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाए तो फिर आप इसको जार में रख के या किसी थैली के अंदर बंद करके आप इसको फ्रिज में 4 से 5 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।